चुनावी मुद्दा क्या है? लगातार आप जनता के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि जनता का जो मुद्दा है वही मेरा मुद्दा है, मेरा अलग से कोई मुद्दा नहीं है। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं और उनका समाधान करना ही मेरा मुद्दा है। वो चाहे सड़क हो, गली हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइट हो, इंदिरा आवास का मैटर हो, प्राथमिकता के आधार पर इसमें जो है कि सुधार होगा और काम होंगे। सर एक सवाल, आपने बोला कि सड़क है मेरा मुद्दा, गली है, नाली है। ये चुनाव में ही सिर्फ मुद्दा देखा जाता है। चुनाव खत्म हो गया, सत्ता मिल गया, सत्ता के बाद जो जनता को भूल दिया जाता है। क्या सिर्फ सड़क ही और चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा कुछ मुद्दा नहीं है क्या? बहुत सारे मुद्दे हैं। ठाकुरगंज का विकास मुद्दा है, बोलने के लिए तो विकास बोल सकते हैं, लेकिन जो भी विकास हो रहा है किस तरीके से हो रहा है आप सब देख रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, 6 महीना में जो है गिट्टी पत्थर उखड़ जाता है। वही हाईवे बन रहा है, देखिएगा। ब्लॉक रोड नहीं, मेन रोड जो ठाकुरगंज पेट्रोल पंप चौक से लेकर के थाना चौक तक है, वो रोड को आज 15 साल हो गया, लेकिन आज भी वो रोड जस की तस है। आखिर क्या है? जब एक ही एस्टीमेट में काम हो रहा है, एक ही क्वालिटी का सीमेंट, गिट्टी और बालू का यूज हो रहा है, एक सड़क 15 साल चलता है, एक जो है कि 6 महीना और साल भर में गिट्टी उखड़ जाता है, तो फिर ये क्या है? तो ये समस्या का समाधान सिकंदर पटेल के रीजन में होगा अगर हमको चुना जाता है। नाली बन रही है, नाली में पानी नहीं बह रहा है। आप नगर पंचायत कार्यालय के सामने आप देख रहे होंगे, नाला नया बना, लेकिन आपकी रोड पे उसमें भी ठेवना भर पानी आ जाता है, नाली में से पानी नहीं निकल रहा है। तो फिर वो नाली क्यों बना? मेरा मानना है ये नाली इसलिए बना कि ठेकेदारों को फायदा हो, कार्यपालक पदाधिकारी को फायदा हो, और जो मेंबरदान हैं, जो नेता हैं, उनको फायदा हो। जनता के फायदे के लिए नहीं बन रहा है। आपने अपनी सभा को संबोधित करते एक बयान दिया कि पूर्व में जो मुख्य पार्षद रह चुके हैं वो इंदिरा आवास के नाम पर 15,000 20,000 का अवैध वसूली की, कहाँ तक सच्चाई है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है, उन्हीं की आवाज हूँ मैं। नहीं, आपके द्वारा ये सवाल किया गया, ये कहाँ तक मेरे द्वारा सवाल नहीं किया गया। पब्लिक से जब मिलते हैं तो बोलते हैं लोग कि आवास दिया है तो क्या मंगनी में दिया है? 30,000 रुपया दिए, 20,000 रुपया दिए, बकरी बेच के दिए, गाय बेच के दिए, बर्तन बेच के दिए। चल मुख्य पार्षद अगर ठाकुरगंज की जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला विकास कार्य क्या होगा और क्या काम कीजिएगा? जनता जो देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जनता के जो डिमांड है, जहाँ पर करने के लिए क्या है, नगर में करने के लिए सड़क, नाली, बिजली, पानी, तो ये मुख्य बात है। उसके बाद इंक्रोचमेंट है। लोगों जो फुटपाथ पर बैठे हैं उनके लिए जो है कि अगर संभव हुआ तो उनके लिए अलग से दुकान की व्यवस्था करने का बात है। नए जो है कि ऐसा जो है कि वेंडर जोन बनाने की बात है। तो इस तरीके से उनका समाधान होगा और विकास होगा। शहर को सुंदर बनाना, ये सारा चीज़ है अपने एजेंडे में। कौन सा मतदान जो ठाकुरगंज में चलेगा? परिवर्तन मंच का आइडियोलॉजी मेरा था। हम कुछ साथियों ने मिल करके परिवर्तन मंच बनाया और उसमें देवकी अग्रवाल जी भी थे, चुन्नी भी थे, मुख्य रूप से कई कर्ता धर्ता थे। सब मिल करके हम लोगों ने परिवर्तन मंच बनाया था और 15 साल के राजपाट को समाप्त किया। 10 सीट में हम लोगों ने जीता। ठीक है, मैं अपनी सीट हार गया। हारने के लिए तो ममता बनर्जी भी अपनी सीट हार गई थी, लेकिन बंगाल में सत्ता उनके हाथ में रही और पूर्ण बहुमत से वो सत्ता में आई थी। तो हम लोग भी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए, और बात है कि हम अपना सीट हार गए। अगर वो शाही व्यवस्था होता जैसा बंगाल में हुआ कि हारने के बाद भी सीट खाली कर करके उनका विधायक सीट खाली करता है और वो दोबारा चुन ली जाती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी बात है नहीं जो कि माने कोई सीट खाली करते और हम चुन के आते। कोई पार्टी वाली व्यवस्था नहीं थी। ये समसामयिक एक गठबंधन था, अलग अलग विचारधारा के लोगों का एक मिलन था कि 15 साल से जो चला रहा है उसको कैसे समाप्त किया जाए, और वो समाप्त हुआ। लेकिन जो आइडियोलॉजी था, क्योंकि उसका जो थीम था वो मेरा था, हमारा सपना जैसा था, वो हमारा खुद का था। एक कहावत है कि मरिएगा तभी स्वर्ग या नरक जाइएगा, जो मरेगा वो जाएगा, तो जो मरता है वही स्वर्ग जाता है या नरक जाए। तो मेरे साथ भी यही है कि जो बैठेगा कुर्सी पे वही नहीं इम्प्लीमेंट करेगा। पार्टी तो था नहीं कि भारतीय जनता पार्टी है, राजद है, कांग्रेस है कि भाई अध्यक्ष जी बोले और उसको गद्दी से हटा दिया जाए। ऐसा पावर यहाँ पर नहीं था, क्योंकि पार्टी आधारित नहीं था। अगर पार्टी आधारित होता तो ये जो है कि संभव था कि भाई ये जो है कि मुख्य पार्षद अच्छा काम नहीं कर रहा है तो पार्टी आदेश करेगी तुम सीट खाली करो और इस पर नया चेयरमैन बैठेगा। जैसे विधानसभा में आपका हो रहा है
कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, वहाँ पार्टी आधारित है। ये समसामयिक गठबंधन था जो कई लोगों ने मिल करके किया था। तो कुर्सी पर बैठने के बाद आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार बैठाए कि भाई 2-4 दिन हमको संघर्ष करना है मोदी जी से, लेकिन जब वो चाहे कि दोबारे अब फिर बैठें तो जीतन राम मांझी कितना प्रॉब्लम खराब किए थे। तो वही कहानी है कि कहाँ बैठा जो कुर्सी पर वही ना अपने हिसाब से चलाया। अगर हम बैठते तो हम अपने हिसाब से उसको चला पाते। इसलिए यहाँ पर जो ये लोग कह रहे हैं कि आखिर परिवर्तन मंच तो आप ही का था, तो हाँ, तो परिवर्तन मंच था मेरा, लेकिन आइडियोलॉजी मेरा था। जब गद्दी पर बैठा नहीं तो फिर जो है कि उसको इम्प्लीमेंट हम कैसे कर पाएंगे।